तो पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? आनंद कुमार, आनंद सर हाइब्रिड अनम्यूट था सर। पिछली क्लास में कहाँ पे थे तुम लोग? यस सर। लगा के नहीं आते हो? यस सर। मतलब मौसम से डरोगे तो सफलता कहाँ पकड़ पाओगे? मौसम से कहाँ डर रहे हैं सर। ठीक है, इट्स ओके। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ पे थे सारे बच्चे? किस टॉपिक पे थे? हाइब्रिड खत्म हो गया तो। हाइब्रिड यस सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज हाइब्रिड का एडवांटेज हो गया है। हो गया बच्चा, वो आ गया हीरो। हाइब्रिड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया था। यस सर। हाइब्रिड सर। का हो गया था। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इफेक्ट में। इस क्लास में बच्चे सीरियसली हैं कम से कम, इस क्लास के बच्चे। आओ, क्लाउड सर्विस मॉडल्स पढ़े थे कि नहीं हम लोग? नहीं पढ़े अभी सर। ठीक है, वी आर शेयरिंग एंड वी विल एक्सप्लेन इट। ओके सर। All online students, it is visible to all of you? यस सर। Okay. Yes, sir. First I am going to explain what is all service models. Service models, just a minute, wait. Okay. आप लोगों ने ये पढ़ा है या CDLC पढ़ा है फर्स्ट ईयर में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था सिलेबस आप लोग में? नहीं था। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थोड़ा सा बताऊंगा कि हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका फेज होता है। उसका क्या? एक बार में सॉफ्टवेयर बनाना हम शुरू नहीं कर देते। एक बार में सॉफ्टवेयर बनाना हम काम मिला शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकेंड फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड फेज होता है एनालिसिस, फोर्थ फेज होता है डिजाइन, फिफ्थ फेज होता है कोडिंग, सिक्स फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये हुआ कोई सा भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, कोई सा भी वेब एप्लीकेशन बनाए, वेब सर्विसेज बनाए, तो ये फेज हमको फॉलो करना पड़ता है। तो इसको भी, इस जो SDLC जो फेज हम फॉलो करते हैं उसके मॉडल्स बने हुए हैं। उसके क्या बने हुए हैं? मॉडल्स बने हुए हैं। कि कौन सा मॉडल, जैसे हम मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल मॉडल। वो क्या है? प्रोटोटाइप एक समझ में, फिर इस पे आ जाएंगे। प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब, गर्मी लगती है, इसी ऑन नहीं है ये पीछे, इससे पानी गिरता है, इसमें प्रॉब्लम है। पानी तुरंत गिरने लगता है क्या? आइए ऑन करो, चलो ठीक है। बैठो आप लोग, बैठो, सीट लो सब लोग। तो बात हुई क्या? प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम बता रहे थे, SDLC का मॉडल। उसमें क्या होता है, हम क्विक डिजाइन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। क्विक डिजाइन का मतलब, क्विक का मतलब जल्दी डिजाइन करते हैं। जल्दी से, जैसे जल्दी डिजाइन करने की नौबत तब आती है जैसे क्विक डिजाइन किया और हमने क्लाइंट को दिखा दिया कि आपका सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा। क्विक मतलब जल्द से जल्द बनने वाला सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हैं। जैसे प्रोटोटाइपिंग यूज कहाँ होता है? जैसे कोरोना काल फैला था, कोरोना काल पिछले साल फैला, बिहार गवर्नमेंट ने घोषणा की कि जितने भी बिहार के लोग जो बाहर हैं, बिहार से हैं, बिहार के, उनका बैंक अकाउंट है बिहार में लेकिन प्रेजेंट लोकेशन बिहार से बाहर है, उनको 1000 रुपीज उनके खाते में
भेजा जाएगा। तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी। तो बिहार सरकार ने घोषणा की, तो जो मॉडल बना कितना फास्ट बना होगा, उसमें केवल उस जो वेब एप्लीकेशन बना था वो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन था मेनली, कि आप नेम डालिए, यूजर नेम डालिए, अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए और अपना प्रेजेंट लोकेशन डाल दीजिए, अपना प्रेजेंट लोकेशन डाल दीजिए। केवल आपके प्रेजेंट लोकेशन से, क्योंकि जीपीएस अगर सॉफ्टवेयर में सेट कर दिया जाएगा कि आपने जो फोटो अपना वो लिया है, क्या कहते हैं, सेल्फी लिया है, जीपीएस सेट है तो आपका एक्चुअल आ जाएगा कि आप कहां से फोटो अपना खींच रहे हो। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। उसी तरह सोनू कुमार कौन है? तो बंद करोगी? इससे पानी आता है, इसको सही। हाँ, तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज किए? प्रोटोटाइप मॉडल। अब हम आते क्लाउड सर्विस। क्लाउड की जो सर्विसिंग होती है, सर्विस का मतलब सेवा। whatever we are getting the resources from the company, whatever we are getting the resources from the company, सर्विस ही है ना। हम आज अभी फोन करें, मान लो देखो, जस्ट आई एम कॉलिंग ए पर्सन हु इज ए गैस सिलेंडर एलपीजी डिलीवरी पर्सन, कि सर मेरे घर पे गैस आप पहुंचा दो या मेरे ऑफिस में गैस पहुंचा दो। ही इज coming in my home or my office with cylinder, that is a service, that is a service। सर्विस। आप अपना लेटर, आप अपना चिट्ठी, आप अपनी ऑनलाइन डिलीवरी कोई प्रोडक्ट होता है जब आपके घर पे, सुनो, जब कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ लेकर आता है ऑनलाइन, ऑन डिमांड, दैट इज ए सर्विस, दैट इज ए सर्विस। बड़े बड़े शहरों में ये भी सर्विस उपलब्ध है कि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो आपने मैकेनिक को फोन किया और गाड़ी लेके वो पहुंच जाएगा, दैट इज ए सर्विस। तो सर्विस का मतलब ऑन डिमांड होता है, सर्विस का मतलब ऑन डिमांड। उसी में हम जब क्लाउड की बात हो गई तो ऑनलाइन, ऑन डिमांड तो है ही, लेकिन ऑनलाइन शब्द उसमें जुड़ गया क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है। तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स आप लोग लिखिए। मॉडल्स मतलब 3 प्रकार से ये बिजनेस प्रोवाइड करता है कंपनीज को। क्लाउड सर्विस मॉडल्स, सब लोग ऑनलाइन देख रहे हो, आप लोग लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा आप लोग लिखो। लिखिए देयर आर दी, देखो स्क्रीन पे सब लोगों को विजुअल हो रहा होगा, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, एवरीथिंग इज विजुअल क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। फिर भी मैं बोलता हूं, देयर आर दी फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स, आईएस, पास और सास। आईएस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। स्क्रीन नहीं दिखाई। नहीं दिख रहा है? दिखा? दिख रहा है सर। आनंद कुमार को कैसे नहीं दिख रहा है? दिखा आनंद? नहीं सर, लग रहा है कुछ गलत हो गया। क्या बोलता है? यस सर, हो गया। लिखो जल्दी फटाफट। हो गया सर। आईएस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। टाइप्स ऑफ, नहीं सर्विस क्लाउड। क्लाउड टाइप्स ऑफ क्लाउड तो 3 है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड और कम्युनिटी, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 3 है। ये क्लाउड सर्विस मॉडल्स है भाई, टाइप्स ऑफ क्लाउड नहीं, क्लाउड सर्विस मॉडल्स है। कैसी कैसी सर्विसें हमें मिलती है, जैसे एक मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बता दूंगा अभी, एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिखो।
क्या दिक्कत हो रही है? बड़ा करें, एक सेकंड हो जाएगा। और हो गया? सब लोग लिख लिए? ऑनलाइन यस स्टूडेंट्स सर, आप लोग लिख लिए? यस सर, हो गया। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब आपके पास, आप एक सेंटर बनाना चाहते हैं, आप एक सेंटर बनाना चाहते हैं, एजुकेशन सेंटर आप बनाना चाहते हैं, फ्लोर आपके पास है, बट आपके पास स्पेस तो है, बट यू हैव नथिंग हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव नथिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वॉट एवर द रिक्वायरमेंट यू नीड लैपटॉप और डेस्कटॉप सिस्टम फ्रॉम द क्लाउड कंपनीज। I need 20 laptop, 30 desktop, 20 UPS, 30 UPS, such as hard disk, such as web server, such as data center in my office. आपके पास पैसे नहीं है, you have no money. You purchase through the cloud companies. आपने लिया और आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। on rent, हेलो, ठीक है, फोन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो आपके पास क्या है? यू हैव नथिंग, यू हैव ओनली स्पेस, और यू हैव ओनली स्पेस, यू हैव टू पे फॉर ओनली फॉर स्पेस। और क्या हुआ? आपको सब कुछ क्लाउड कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। आज आप एक चीज जान लो, क्लाउड कंपनीज, हम पढ़ने लिखने की भाषा में जरूर बोलते क्लाउड कंपनीज, लेकिन आज जैसे पटना में भी ऐसे ऐसे दुकान उपलब्ध हैं जो आपको रेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देते हैं, सिस्टम का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, मॉनिटर का, सब कुछ हो जाता है। अब जितना चाहो 50 पीसी, 60 पीसी, 70 पीसी, वो पार्ट है, क्लाउड बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड कराती है। मतलब हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्लाउड में अकाउंट हम भी बनाएं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन आज पटना में भी ऐसे ऐसे सेंटर्स उपलब्ध हैं जहां से आप किराए पे हर कुछ ले सकते हैं, सब कुछ। मेरे कॉलेज झांसी में लगा था एक बहुत बड़ा सिस्टम, सुपर की तरह, मेडिसिन फार्मेसी ब्रांच का जो मेडिसिन डेवलप होता था उसको चेक करता था, दवाइयों की मात्रा। उस सिस्टम की कीमत 10 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 10 करोड़। लेकिन उसको लिया गया था क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, शायद माइक्रोसॉफ्ट से लिया गया था। किराया था इतना महीना, कितना? कौन सही हुआ? और उससे कॉलेज हमारा कमाता था 10 लाख महीना। दो उसको देके कितना बच गया? 1 लाख बिजली बिल मान लो, 7 तो बच ही गया। और 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कहां से लाता?
तो क्लाउड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, अमेजोन में कोई छोटी कंपनी समझते हो क्या? कितना मतलब एक बुक तक वो दे देती है, जो चीज चाहो। इन लोग के पास इतना कैपिटल हो चुका है आज के डेट में, इतना कैपिटल है माइक्रोसॉफ्ट के पास, गूगल के पास। उनको अगर 2, 4, 5% का भी काम हो रहा है तो उनका काम बढ़िया है। हमारे आपके पास नहीं है, सो दिक्कत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ, हम लोग बोल सकते हैं हार्डवेयर, बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं नेटवर्किंग रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक बोल सकते हैं। और हार्डवेयर में क्या जरूरत पड़ेगी? वेब सर्वर की जरूरत पड़ सकती है, हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ सकती है। मतलब जो भी रिसोर्सेज आप चाहेंगे दैट विल बी अवेलेबल टू योर ऑफिस, योर ऑफिस। तो ये क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने डेवलप करने का काम किया कंपनी ने। देखिए सारा इंटरनेट पर है, सारा इंटरनेट से मैनेज किया है। टोटल क्लाउड ही इंटरनेट पे है, ऑनलाइन, इसमें ऑफलाइन का कंसेप्ट दूर दूर तक नहीं है। इसमें ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन में काम तो नेटवर्किंग से ही होगा ना। ऑनलाइन अगर हम इस तार को निकाल दें, नेट खत्म हो गया, तो बिना नेटवर्किंग का ऑनलाइन सोचा ही नहीं जा सकता क्या? आज वाईफाई से खूब कर लो, लेकिन इस पे आज हम बड़ा डेटा भेजना चाहेंगे तो वाईफाई से हो सकता है डेटा आधा जाए आधा ना जाए। ये वायर लगा रहेगा तो कितना बड़ा भी लंबा डेटा उसको जाना पड़ेगा। अब वाईफाई खूब सक्सेस है, लेकिन इसका तोड़ अभी भी नहीं, क्योंकि इसमें डेटा आ रहा है, क्लियर है कि डेटा पैकेट्स आर कमिंग। इसमें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं सिग्नल बहुत अच्छा है, कहीं सिग्नल वीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रांगली रिकमेंड है ये। कहाँ? कहाँ जाती है? सर ये लिखना है। लिखो जल्दी। जल्दी तुम लोग क्लास शुरू हो, जल्दी हम चाह रहे हैं। खुशबू आने वाली है लगता है। आज ऑनलाइन भी बच्चे बहुत हैं, 7 बच्चे। इस क्लास का स्ट्रेंथ लगभग है 35-33 है। और तो मतलब छोड़ दिया हुआ है, ये 35 का 35 में जोड़ो, यहाँ यहाँ 7 बच्चे, यहाँ है 4 4 8 1 9, 16 बच्चे हैं ना भाई, 12 बच्चे हैं। क्लास शुरू हो जाएगा तो 35 में हमको लगता है तो कॉर्ड सॉकेट से यही है, क्लास शुरू होगा मैसेज करने जाता है बाकी का मैक्सिमम है। क्या लिखना है? लिख लो, क्या बुराई है?
एक मिनट लिखा जैसा है। कम है, साफ नहीं है क्या? अच्छा साफ करवा दो। चलो लिख लिए? क्या बता रहे हैं? लिख लिए? IS सिमरन ठीक है। IS इज ऑल्सो नॉन एज हार्डवेयर एज ए सर्विस, क्योंकि इसमें IS में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर ही होगा, सॉफ्टवेयर से मतलब है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर इक्विपमेंट, चाहे उसमें फायरवॉल आ जाए, चाहे उसमें रेडियो लिंक आ जाए, चाहे मॉनिटर आ जाए, लैपटॉप आ जाए, हार्ड डिस्क आ जाए, जो भी है। इट इज ए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट जिसके थ्रू कर सके वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेज ओवर द इंटरनेट। ये तो बात पता ही, जब ऑनलाइन ही सारा काम है। द main advantage of using IS is that it helps users to avoid the cost and complexity of purchasing। मैंने जो बोला था, purchasing and managing the physical servers। आपको लेना कुछ है नहीं। सर्वर्स का मतलब यहाँ वेब सर्वर है, हार्ड डिस्क है, उसको हार्ड डिस्क को फिजिकल ही होता है ना, हार्ड डिस्क फिजिकल होता है कि नहीं? तो क्या बिना कुछ खरीदे आपका मैनेज हो रहा है, आपके पास कॉस्ट मैनेज करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IS। कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी मीनिंग क्या समझते हो तुम? खूबियां। Resources are available as a service। Resources are available as a service। ऐसा क्यों बोला गया रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस? रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए प्रोडक्ट नहीं बोला गया, एज ए सर्विस क्यों बोला गया? प्रोडक्ट क्यों नहीं बोला? ऑफलाइन में भी प्रोडक्ट दे सकता है, लेकिन वो खड़ा कर देता है, सर्विस दे रहा है, आप उसे खरीद नहीं रहे हो चीजें, यू आर पेइंग फॉर दैट। अब जब चीजें खरीद लोगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब चीजें आपने खरीद ली
हमने मार्केट से गए भाई हमें एक मैच बॉक्स दो, दैट इज अ प्रोडक्ट, है कि नहीं? Yes. हमने गैस ऑफिस कंप्यूटर लैपटॉप अपने लिए खरीद लिया, दैट इज अ प्रोडक्ट। Yes, sir. ये जब हम किराया पे तो हम सर्विस दे रहा है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। समरीन, स्केलेबल का मीनिंग मैंने बताया, बताइए। स्केलेबल बहुत बड़ा वर्ड है और कंप्यूटर इंडस्ट्री में जब तक रहोगे कभी न कहीं काम आता रहेगा। Sir, डाला हुआ कैसे? क्या? डाला हुआ। और बिट्टू राज, रिसोर्सेज आर कहाँ, सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल, क्या हुआ इसका मीनिंग? डिमांडेबल क्या सकते हैं? बहुत ज्यादा एरिया पर फैला हुआ है। वो तो नियर टू आंसर होगा बट एग्जैक्ट आंसर पे नहीं आ रहा क्यों बच्चा? स्केलेबल का मतलब याद रखना, जितना भी रिक्वेस्ट आज हम याहू पेज खोलें, जीमेल पेज खोलें, गूगल पेज खोलें, एक साथ कितनी, या फेसबुक खोलें, एक साथ पूरे वर्ल्ड में कितने लोग खोलते होंगे? मिलियंस एंड बिलियंस भी बोल सकते हैं। क्या किसी को खोलने में दिक्कत करता है? आप खोले हैं करता है कि नहीं? कभी कभी का तो अलग बात है, कभी कभी तो सब जगह होता है, लेकिन आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जब रिजल्ट है 10th का, 12th का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट, सीबीएसई का, क्या होता है सर्वर? क्योंकि आपका डेटा दिखाई नहीं पाएगा फिर क्या? हाँ क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे हाँ, तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना भी रिक्वेस्ट हो जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड या थ्रू आउट द यूजर्स, मेनी यूजर्स कैन रिक्वेस्ट एंड मेनी रिस्पॉन्स विल गेट बैक इमीडिएटली। जितना भी रिक्वेस्ट हो जाए आपके वेब सर्वर से, डेटा सेंटर से, सारा रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तुरंत आना चाहिए। तो सोच सकते हैं तो वेब सर्वर या वो डेटा सेंटर कितना अच्छा होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी होगी। तो स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा कंप्यूटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा शब्द है। फास्ट रिस्पांस टाइम कह सकते हैं? हैं। फास्ट रिस्पांस टाइम नहीं, ये नहीं कर सकते। आपको रिस्पांस फास्ट कर दिया और बिट्टू को रिस्पांस स्लो कर दिया, वो तो गलत हुआ। सबको रिस्पांस किया उसने। However, users has applied for that request. Everybody gets response of that request. Everybody gets response of that request. Scalability ये सब हुआ। और कभी-कभी जो स्टेबिलिटी को एक वर्ड में सकते हैं। स्केलेबिलिटी को एक वर्ड में बोलेंगे रिस्पॉन्सिव, बोल सकते हैं हाईली रिस्पॉन्सिव। जितना रिक्वेस्ट करें तो वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, तो रिस्पॉन्स कौन करता है? आपका डेटा, अभी वेब एप्लीकेशन आप कुछ भी खोलो, आपका डेटा कहाँ होता है? वेब सर्वर में। कुछ है, आप आज कोई सा हमने क्या कहा, गूगल अभी खोल, जितने बच्चे बैठे हो सबका खुल जाएगा, इमीडिएट खुल जाएगा। नेट की प्रॉब्लम नहीं हुई तब। फेसबुक खोलो, सबका खुल जाएगा फेसबुक। तो लोग कितना बढ़िया वेब सर्वर और डेटा सेंटर बनाए होंगे जो स्केलेबिलिटी बना हुआ है। जितना भी यूजर पूरे वर्ल्ड में अगर 1 करोड़ यूजर भी एट ए टाइम लॉग इन करे तो 1 करोड़ यूजर को रिस्पॉन्स करे। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक मतलब क्या समझते हो? डायनेमिक शब्द मैंने बताया है। डायनेमिक का मतलब, तुम्हारा नाम क्या है? मणिशंकर। आप बताइए, उसके आपने बताएगा फिर समझ बताइए, दोनों को टास्क दीजिए। डायनेमिक का मतलब शब्द कंप्यूटर का इंटरव्यू में ही से पूछता है, तो जब इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा वो तो दो चार डायनेमिक क्या है, स्केलेबल क्या है, उसके बाद आपको प्रोग्राम एक दो लिखवा के समझ जाएगा बच्चा, ठीक है। और कुछ नहीं पूछेगा, बहुत पहाड़ उठाने का देगा आपको, यही सब चीज। जैसे अस्केलेबल, ये पूछेगा इंटरव्यू में। और डायनेमिक, मणिशंकर बताइए। अपना डायनेमिक का मतलब सर सभी को सब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। डायनेमिक का एक जनरल मीनिंग, कंप्यूटर तुम सही बोले, डायनेमिक का जैसे होते हैं ये स्टैटिक पेज है, हम लोग बोलते हैं पढ़ने लिखने की भाषा में, ये डायनेमिक पेज है। तो स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब, स्टैटिक छोड़ दो, डायनेमिक का मतलब सर स्टैटिक मतलब सर स्थिर होता है, डायनेमिक मतलब गतिशील होता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब स्थिर होता है सर।
और सर डायनेमिक मतलब गतिशील होता है। और सब तक इसने बताया लेकिन मुझे नहीं बता दिया। ये तो सर नहीं पता है, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, स्टैटिक मतलब ये होता है। आप समरी बताओ, फिर हम बता देंगे समरी से क्वेश्चन फाइनल। सर डायनेमिक सर क्या सकते हैं, ये जो टाइम है बहुत टाइम अच्छा, स्टैटिक एक हुआ सर, डायनेमिक फिर मैं 3 एग्जांपल दूंगा। जीमेल का फ्रंट पेज, जीमेल का फ्रंट पेज सबके लिए स्टैटिक होगा, जितने बच्चे बैठे हैं या जितनी दुनिया बैठी है, लेकिन इंटरनली जैसे इनबॉक्स पे गया और कंपोज पे गया और आउटबॉक्स पे गया, सेंट मेल पे गया, सबका डिफरेंट होगा। तो फ्रंट पेज ऑफ जीमेल इज ए स्टैटिक, इनबॉक्स ऑफ each every individual user of the world is dynamic. क्या लेना है हम लोग को, नहीं समझे बात। फिर से मैं बताता हूँ, फ्रंट पेज ऑफ जीमेल इज स्टैटिक फॉर ईच एंड एवरीवन। यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, ये चीज सबके लिए होगा, लेकिन जब हम खुल जाएगा वो, तो इन बॉक्स में सबका अलग अलग मेल होगा। चाहे वो अगर 1 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में जीमेल, तो 1 करोड़ का सबका मेल अलग होगा, वो सेम होगा। तो वो हुआ इन बॉक्स इज ए डायनेमिक, फ्रंट पेज इज ए स्टैटिक। सेकंड एग्जांपल, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, फ्रीक्वेंटली अपडेशन, डिफरेंट। और दूसरा एग्जांपल, State Bank of India, front page of State Bank of India is static, balance page of State Bank of India is dynamic। किसी का 1 रुपया भी होगा, किसी का 1 लाख भी होगा, किसी का 1 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन किसी का दुनिया में पैसा सेम होगा, ट्रांजेक्शन सबका डिफरेंट होगा, स्टैटिक पे डिफरेंट होगा। हाँ, अब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता, फ्लेक्सिबल कभी तुम गवर्नमेंट का फॉर्म भरे हो, उसमें होता है कि इसमें तो इमेज अपलोड होना है तो 15 MB हो, 20 MB हो, 15 से 35 MB हो, मिनिमम 15 हो, मैक्सिमम 35 होता है। तो उस इतना फ्लेक्सिबल दिया गया कि 15 से 35 तक का इमेज आप अपलोड कर दे। वहां ये बना दिया जाता है कंडीशन, नो यू कैन नॉट अपलोड मोर देन 35 या मोर देन 15, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल। आपको दिया गया कितना स्पेस दिया गया, यू कैन अपलोड द इमेज फ्रॉम 15 टू 35, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। दूसरा, सिमेज की तरफ से आपका फीस मान लीजिए 10 तारीख को देना है, आदरणीय डायरेक्टर सर बोले कि 20 तारीख जमा करो, 25 तारीख को, ये क्या है फ्लेक्सिबल, बढ़ जाता है 10 तक ले लेंगे, दैट्स नॉट फ्लेक्सिबल। नो टाइम आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देने का काम किया, दैट इज फ्लेक्सिबल, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल। अब GUI एंड API कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियां हैं। अब समझो, डायनेमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर में बात आई कि हमने ऑफर किया, मुझे 50 PC चाहिए, मुझे मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग मेरी कंपनी खोलनी है, मुझे 50 PC की जरूरत है। जब कंपनी सेटअप होने लगा, मुझे लगा यार कि 10 PC और चाहिए, 10 PC और चाहिए। आपने खुद उसको मेल किया कि सर आई नीड 10 PC मोर टू रन द इंडस्ट्री, उसने आपको अवेलेबल करवा दिया 10 PC। वो ज्यादा नहीं, आप देंगे ही नहीं, आप देंगे ही नहीं, क्यों? तो एज पर योर रिक्वायरमेंट वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, आप जैसा चाहोगे वैसा हम आपके लिए कर देंगे, आपको बस ये देते रहना। ये हुआ। अब आए GUI एंड API बेस्ड एक्सेस। बंद कर देना। नो सर, असली मोड में आपका मैसेज जाने वाला है, तो क्लिक कीजिए ना है ना? यार बहुत नाटक है दुनिया में। हाँ, अब है GUI एंड API बेस्ड एक्सेस। GUI का मतलब बताओ। एक GUI भी नाम सुना होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
एक CUI है, उसका बताओ तो। कमांड यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर बेस्ड भी बोल सकते हैं। हाँ, सर कैरेक्टर बेस्ड। अब आए API, जिस पे दुनिया भी दौड़ रही है, सबसे जॉब सबसे ज्यादा है। एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन, सुन लो, एप्लीकेशन यूजर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API में, जिसपे सबसे ज्यादा हॉट कैट जॉब है मार्केट के अंदर। 2 महीना सीखो, आगे निकल जाओ। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है? GUI तो पता होगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95, 98, 2010, 13, ये पता है। API क्या होता है? जो हम सैटेलाइट से जो सिग्नल हम मैच करते हैं, जो मोबाइल पे सिग्नल आता है थ्रू द सैटेलाइट, तो मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो इंटरनेट पे आता है थ्रू द सैटेलाइट आता है, तो वो API के द्वारा कंट्रोल होता है। API सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर में आज के डेट में। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अगर 2-3 महीना तुम पढ़ लीजिए API के बारे में, लिसनर पढ़ना है, माउस मोशन लिसनर, कीबोर्ड लिसनर, ये सब पढ़ना है, जिससे आप सैटेलाइट को कंट्रोल करते हो। 2 महीना में मैं ज्यादा बोल देगा, पढ़ने वाला बच्चा रहे 1.5 महीने पढ़ लेगा। सबको तो ये एक्सेस नहीं मिलता होगा, हैं? जो सब नहीं, एक होता है उसके अंदर, API के अंदर पोस्टमैन नाम से API होता है। कभी घूमना इंटरनेट पे बैठ के, पोस्टमैन वो सीख लो, वो API कंट्रोल कर लेता है। उसमें मेथड होता है गेट और पोस्ट। अब आप लोग बच्चे हो, आगे नहीं पढ़े उतना। गेट पोस्ट मेथड के द्वारा एक होता है CRUD ऑपरेशन। CRUD को बोलते हैं क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। क्रिएट करना, सिग्नल क्रिएट करना, रिट्रीव करना, सिग्नल को रिलीज करना, अपडेट करना, सिग्नल को अपडेट करना। कभी कभी आप देखते हो कि आपके मोबाइल पे सिग्नल वीक हो जाता है, तो API के द्वारा उसको अपडेट किया जाता है। यहाँ से कमांड लिखे और अपडेट हो गया सिग्नल। API है। API बहुत पावरफुल चीज है और बहुत इजी चीज है। पावरफुल और कोई भी कर सकता है ना, नॉलेज रहेगा कर लोगे। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, API मुझे पढ़ना है, मेरे पास सारा वीडियो है, मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है। जब दशहरा में पढ़ूंगा घर पे 2-4 दिन। टाइम इन हो गया सर, अभी आया सर। बड़ा बेवकूफ बच्चा है क्या। मैथ लीजिए सर। ठीक है, छोड़ो। तो API का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब है ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव, सुन लो, ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो कंट्रोल किया जाता है आज के डेट में, वो AI कर रहा है। कौन कर रहा है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। HR की जरूरत नहीं रहेगी। AI अगर पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, ऐसा चर्चा है पाइथन के द्वारा, 25-26 तक, 2025-26 तक जो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, तो इंडिया में 10-15 लाख जॉब चले जाएगा और टेक्निकल बंदे हावी हो जाएंगे सब जगह। मतलब BCA, सर साउथ इंडिया में तो वो भी है। तो क्या हमने देखा था हैदराबाद में, क्या आपके पास मशीन है, उसमें आप देख लीजिए कितना अटेंडेंस है, क्या है, नहीं A to Z, आप कितने बजे आज ऑफिस आए, कितने बजे ऑफिस से घर चले गए, सब कुछ है। यहाँ भी है सर, यहाँ भी तो है ऑनलाइन मशीन वाला। कच बहुत ज्यादा होता है, यहाँ हल्ला करना पड़ता है हमको, इतना मशीन बोलेगा इतना, वो सब मशीन करोड़ों की है AI वाली। सर एविएशन में होता है सर, कहाँ? एविएशन में वहाँ तो- अटेंडेंस सही रहता है। ऑटोमेटिव, तो ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो पाइथन आ गया है, सब चीज को ऑटोमेट कर देगा AI के माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हो जाता है। ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल डिजिटल ओशियन, एक गवर्नमेंट ने निकाला है, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसपे आप सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रख सकते हो। कौन सा? डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर है सर। हाँ, उस पे आप सारा 10th का, 12th का, BCA का, MCA का, लिंक रहेगा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। किससे लिंक रहेगा? आधार कार्ड। तो कितनी बड़ी चीज है कि आप जा रहे हो, ना चोर छीन सकता, ना डकैत छीन सकता। ऑनलाइन आप, हम लोग पहले 10th 12th का कहीं तक दूध देने जाते थे तो पूरा डॉक्यूमेंट लिए रखो बैग में, रात में ट्रेन में भी सो नहीं पा रहा आदमी, से कहीं लेके बैग में भाग बैठे। आज क्या सब कुछ आपके मेल पे है, कहीं के साइबर कैफे से भैया दस्तावेज निकाल लो, 50 रुपए ले लो, टेंशन फ्री आप सो रहे हैं रात में। पहले क्या होता था, कहीं जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पे ही नजर है, खाना भी खा रहे डॉक्यूमेंट ही देख रहे हैं, होटल में कुछ भी कर रहे हैं। अब
इसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उसको अभी करेंगे कल। सर हो गया है। प्लेटफॉर्म का मतलब, प्लेटफॉर्म ओवरव्यू बताते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम प्लेटफॉर्म है करते सर। हैं। इंटरफेस इंटरफेस से तो कनेक्ट होते हैं फेस टू फेस। इंटरफेस नहीं सर, प्लेटफॉर्म जहाँ हम लोग पहुंच के कोई भी अपना रिसोर्स उपलब्ध मतलब प्राप्त करते हैं सर। कम्युनिकेट करने वाला। हाँ, प्लेटफॉर्म में हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी प्लेटफॉर्म देता है आपको, लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली टू मशीन, और हो जाएंगे। लेकिन एपीआई आज के डेट में हॉट केक बना हुआ है। तुम लोग को दिखा देते हैं एपीआई। रुक जाओ पहले अटेंडेंस बनाने, तो एपीआई चेक करना भूल जाएंगे। एपीआई आप लोग को सिखाया जाएगा कि नहीं? एपीआई तो अभी नहीं सिखाया जाएगा। तो यार आप लोग को थर्ड ईयर आते आते आ जाए एपीआई ऑनलाइन बता रहे हैं। 7 बच्चा है। आपको 1 मिनट एपीआई का एक एग्जांपल। एपीआई ये चीज होती है कि डॉलर, अगर अमेरिका का डॉलर $1 हुआ तो इंडिया में कितना में कन्वर्ट हो जाएगा? एक लाइन का कोड है और सारा कंट्रोल होता रहेगा। शेयर मार्केट में एक लाइन का कोड है। एपीआई बहुत मस्त चीज है। क्या बेटा? क्लाउड है क्या? क्लाउड क्या है कि अगर आपका थ्योरी वीक है, प्रैक्टिकल वीक है, कोडिंग वीक है, तो इसमें करियर बहुत सुनहला करियर है, बहुत अच्छा करियर है। हमारे 15-16 बच्चे अब करने लगे काम जिसका प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता। बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम उसको वीकनेस मान के चले कि बच्चा कमजोर है, ऐसी बात नहीं। वो बच्चे में भी लाख अच्छाइयां हैं, ठीक है, उसका कोडिंग लॉजिक नहीं। ऐसा मतलब ये बता सकते हैं 3-4 स्टूडेंट जहां और मनी आई है। कौन? ऐसा मतलब क्या तो अच्छा नहीं होता यार। फुल स्टैक पढ़ाना कितना कठिन काम है। भाई कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां ऑनलाइन जॉब भी देते रहता होता नहीं है। ऑनलाइन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सेकंड ईयर में आओ, देखो मान लो कोरोना हट गया तो फिर हटे गया नहीं हटा है अभी। 3 महीना बहुत। लॉकडाउन 3 महीना रुक जाओ, उसके बाद हम तुमको अच्छे रास्ता दिखा देंगे। जो बीसी निकलते निकलते सब बच्चे अच्छा जगह, सब पैर पे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के सामने ऐसे हाथ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, अपने पैर। अरे भाई बीएससी आईटी क्या खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप टेक्निकल डिग्री में होता है कौन से कोर्स से आए। मैं ऐसे लड़का समझा दूंगा, एक रजनीश नाम का लड़का है, पटना का ही है। उसने कल बीसीए किया, उसकी लॉजिक बड़ी जबरदस्त थी। मैं भी मेरे साथ था कंपनी में, सीडेक हैदराबाद में। मैं जब तक सोचता था इस क्लास को कैसे तोड़ूं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो बना तैयार है। वो बीसीए का था, मैं एमसीए का था। मैं सोच ही रहा हूँ क्या करूं नहीं करूं, उसकी वेरिएबल कहाँ से खींचूं, जो कहाँ से घुसाऊं। हमें सर बोलता था, भैया बोलता था कि यार देखो रजनीश कैसे होगा। तैयार है करके, सैलरी हमारा ज्यादा, हमें खराब लगे, शर्म लगे पूछने में। लेकिन बेचारा बहुत हमारी मदद करता था। हाँ बताओ। 1 मिनट ऑनलाइन रुक जाओ। ऑनलाइन में आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाना है। 1 5 यस सर 1 1 5 17 21 26 30, ये है ना? तुम लोग एक बार देख लो तो फिर हम बनाएं। एक बना दे। एक सुन जैसा 1 5 हो गया सर 521 हम्म 17 हम्म 33 हम्म 25 35 भी है। 35 और 30 एक बच्चा 17 भी था। ये सर ठीक है, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट, यू कैन मूव नाउ। आपका हो गया अटेंडेंस। 30 हो गया सर। सबका हो गया, बताओ तो ऑनलाइन। 23 हो गया सर। सर। 30 हो हो गया गया, सर। बोल दिए। एक ही बार को 10 बार बोलना पड़ता। हो गया। यू कैन लीव नाउ। क्लास आना नहीं है। हो गया सर, हो गया सर। जानबूझ के क्लास नहीं आता है। सब पटना में